सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। अब रुक करेंगे खबरों का। रोहतक में बीजेपी के प्रदेश कार्यालय मंगकमल में बीजेपी की प्रदेश स्तरीय बैठक हुई है। इस बैठक का मुद्दा एसआईआर को लेकर कांग्रेस द्वारा लोकसभा में मुद्दा उठाने और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जवाब को लेकर एक केंद्र स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा वीसी से बैठक की। वीसी में तमाम कई राज्यों के पदाधिकारियों ने इस विषय को लेकर आगामी रूपरेखा तैयार कर रणनीति को लेकर चर्चा की। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष सतीश नादल ने बताया कि आज की बीजेपी प्रदेश कार्यालय में लोकसभा में एसआईआर का मुद्दा कांग्रेस द्वारा उठाया जा रहा है। इसको लेकर हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया। कांग्रेस ने लोकसभा से सत्र से बाहर चले गए, जवाब उन्होंने नहीं सुना। कांग्रेस एसआईआर का मुद्दा बेवजह बना रही, इसमें कोई सच्चाई नहीं। सबसे पहले तो नमस्कार साथियों को। आज हमारे यहाँ पे जो मीटिंग रखी गई थी, ये प्रदेश स्तरीय मीटिंग थी। कल हमारी वीसी थी 6 बजे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे माननीय प्रदेश प्रभारी जी, तो पूरे भारत में ये निर्णय लिया गया कि एसआईआर के मुद्दे पर जो लोकसभा में चर्चाएं चल रही हैं, विपक्ष भ्रामक प्रचार कर रहा है और जब चर्चा का विषय आया तो भागत खड़े हुए। उसके बारे में चर्चा करने के लिए पार्टी की इंटरनल जो हमारी सिस्टम है, उसके तहत सभी प्रवक्ता प्रदेश के, पैनलिस्ट प्रदेश के, प्रदेश पदाधिकारी, उनकी यहाँ पे मीटिंग थी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रोहतक से, जहां हरियाणा शहर विकास प्राधिकरण द्वारा आपको बता दें, राजीव गांधी स्टेडियम के पास बना गौशाला बाड़ा बिना नोटिस तोड़ दिया गया। नवीन जय हिंद ने मौके पर पहुंचकर तोड़े गए बाड़े पर दोबारा तारबंदी करते हुए विरोध जताया। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए अनुदान राशि न देने वाली सरकार को क्षति पहुंचाने का अधिकार नहीं है। बिना नोटिस कार्रवाई किए जाने से समिति को 15 लाख रुपए का नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि अब तारबंदी कर रहा हूं, इसलिए सरकार को हमारे ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। दावा किया कि सड़कों पर घूम रहे गौवंश हादसों का कारण बन रहे हैं। प्रशासनिक अफसर इस पर रोक नहीं लगा पा रहे हैं, उन्हें ही नहीं संभाल पा रहे हैं। तो अगर जिस तरह से उन्होंने इस तरीके के बाड़े तोड़े हैं, इन सभी गौवंशों को अगर छोड़ दिया जाए तो उन्हें कैसे संभालेंगे। गौवंश सेवा समिति की महासचिव पुष्पा राणा ने दावा किया कि गौवंश को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए स्थायी बाड़ा तैयार कर गायों को रखा जा रहा था। बताया कि तकरीबन 750 गाय में सुरक्षित रखी गई हैं। कल मैं कहीं बाहर गई हुई थी, मेरे पास फोन आया गौशाला से 2:30 बजे करीब कि गौशाला के ऊपर जो बाहर जो बाड़े बना रखे हैं गायों के लिए, उस पे जेसीबी वालों ने 2 बाड़े तोड़ दिए हैं और गायें सारी बाहर इधर उधर घूम रही है सड़कों के ऊपर। अतिक्रमण तो नहीं था, यहाँ पे तो बहुत गंदगी थी, बहुत सांप निकलते थे यहाँ पे। डेली गौशाला में सांप आता था एक, कितनी बार तो लेबर को भी काटने से बचा है और बदबू आती थी, गंदा पानी भरा हुआ था। तो हम ये पता करा तो पता चला ग्रीन बेल्ट है, तो हमने इसकी साफ सफाई करा के हमने प्रॉपर एज ए ग्रीन बेल्ट की तरह से पेड़ पौधे लगा दिए हम लोग। मैं आज ये स्टेडियम, राजीव गांधी स्टेडियम के नीचे, पुल के नीचे गौशाला है और ये गौशाला शुरू करवाई थी उस टाइम पे आईजी साहब थे श्रीकांत जाधव साहब। उन्होंने कई जगह करवाई थी अब ताकि गौ माता रोड पे धक्के ना खाए। ये पुष्पा राणा जी अभी यहाँ पे चला रही हैं। ये अमेरिका से वापस आके कई देशों से पढ़ी लिखी, मेरे ख्याल में आप इंग्लिश एमए ऑनर्स हैं, ये गौओं की सेवा कर रही हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर रोहतक से है। आपको बता दें, रोहतक जिले के गांव हुमायूंपुर निवासी पैरा इंटरनेशनल वेट पावर लिफ्टिंग खिलाड़ी रोहित धनखड़ की हत्या के मामले को लेकर रोहतक शहर के सेक्टर 1 स्थित जाट भवन में खाप पंचायत का आयोजन किया गया। पंचायत की अध्यक्षता हुडा खाप के राष्ट्रीय प्रधान ओम प्रकाश हुडा ने की। इस खाप पंचायत में धनखड़ खाप के राष्ट्रीय प्रधान रणबीर धनखड़ सहित यूपी, राजस्थान, दिल्ली समेत उत्तर भारत की विभिन्न खापों के पदाधिकारी और रोहतक, झज्जर व सोनीपत के खापों के प्रधान शामिल हुए। पंचायत में हत्या के सभी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी को लेकर गहन चर्चा हुई। पंचायत में 11 सदस्यीय कमेटी का गठन कर 4 प्रस्ताव पारित किए गए। इनमें सभी आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी, सीएम से मुलाकात, पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा,
रोहतक में रोहित धनखड़ पैरा इंटरनेशनल वेट पावर लिफ्टिंग खिलाड़ी की हत्या मामले में हुई खाप पंचायत। हमारे मुख से निकल गया आपके चरणों में क्षमा प्रार्थी सहयोग आपकी जो दर होती है। तो साथियों जो भी जरूरत है इस तरह की साथियों अभी अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर भटिंडा से है, जहां थर्मल कॉलोनी की जमीन को लेकर राज्य व केंद्र सरकारों के फैसले का बिजली बोर्ड कर्मचारियों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। वहीं शहर के मेन चौक पर किसान जत्थेबंदियों की तरफ से पंजाब सरकार का पुतला फूंका गया। इस दौरान विरोध पर आमादा कर्मचारियों ने कहा कि पंजाब की आप सरकार चुनाव के दौरान मतदाताओं से किए गए वादों पर खरा नहीं उतर सकी है। पंजाब सरकार द्वारा थर्मल कॉलोनी बेचने के फैसले के विरोध में जत्थेबंदी ने पूरे प्रदेश में राज्य सरकार के पुतले फूंके हैं। कांग्रेस सरकार थर्मल चलाने का दावा पूरा नहीं कर सकी है। मौजूदा सरकार द्वारा फैसला वापस न लेने पर बड़े संघर्ष का ऐलान किया गया। ਤੁਹਾਡੀ यूनियन ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ਭੰਗਲ ਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ 2 ਕਦਮ ਗਾਹਾਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਜੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2025 ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਊ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਖੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਥਰਮਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। खबर कबीरधाम से, जहां कवर्धा के नवा गांव में 10 दिसंबर को कबीर चबूतरे को लेकर उठे विवाद, जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें, लगातार रोज घटना से जुड़े मामले तूल पकड़ते जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मामले में पोस्टर फाड़ने वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर कबीर पंथ के धर्मगुरु प्रकाश मुनि नाम साहब का भी उनकी भी एंट्री हो गई है। कबीर पंथ के धर्मगुरु प्रकाश मुनि नाम साहब कवर्धा पहुंचे और पीजी कॉलेज के डोम में कबीर पंथियों के सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आरोपियों को शासन और प्रशासन के लोग बचाने का प्रयास कर रहे हैं, उससे कबीर पंथी लोगों में भारी नाराजगी है। पुलिस ने मामले से जुड़े 2 आरोपियों को धार्मिक उन्माद फैलाने के आरोप में गिरफ्तार कर उनका जुलूस निकाला और न्यायिक रिमांड पर भेजा है। खबर कोरबा से है, जहां पुलिस ने हत्या के 6 आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि थाना उर्गा क्षेत्र के कुदरी गांव स्थित एक फार्म हाउस में 3 लोगों की संदिग्ध हालातों में मौत हो गई थी। पुलिस जांच पड़ताल कर आरोपियों की तलाश में जुटी थी। जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी तांत्रिक आशीष दास ने तंत्र मंत्र से रकम दुगना करने का झांसा दिया था। तंत्र मंत्र के चक्कर में फंसकर नितेश रात्रे, अशरफ मेमन व सुरेश साहू की अशरफ मेमन के फार्म हाउस में मौत हो। प्रारंभिक रूप से जानकारी प्राप्त हुई थी अशरफ का ये फॉर्म हाउस था जहाँ पर एक घटना घटित हुई थी। व्यक्तियों की मृत्यु हुई वहाँ पर, सुरेश साहू, अशरफ और नीतीश रात्रे। सुरेश और अशरफ कोरबा के और नीतीश रात्रे बड़ौदा बिहार। जो प्रारंभिक रूप से जानकारी प्राप्त हुई इसमें इनके द्वारा जो तंत्र विधि के माध्यम से पैसा इकट्ठा करने का या पैसा प्राप्त करने की कोशिश किया जा रहा था, तो इनकी मृत्यु हुई। 5 लाख इन्होंने मौका पर रखा भी था। 5 लाख का इनको जो झांसा दिया गया या लालच दिया गया, 5 लाख का 50 गुना करने की बात कही गई थी और इनके द्वारा तांत्रिक विधि अपनाई गई थी, करने का प्रयास किया गया था। और इसमें बिलासपुर से 4 लोग आए थे, आशीष दास, राजेंद्र कुमार जोशी, केशव सूर्यवंशी, अश्वनी कुर्रे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की और। खबर राजनांद गांव से, जहां पुलिस चौकी चिखली क्षेत्र अंतर्गत गौ तस्करी का मामला सामने आया, जिसमें बताया जा रहा है कि 2 पिकअप में 3-3 की संख्या में भैंस को ले जाकर भैंस को भरकर तस्करी की जा रही थी। रात में गौ रक्षक के लोगों ने लंबे
दूरी तक गाड़ियों का पीछा किया और फिर दोनों गाड़ियों को तिलाई के पास रोककर पूछताछ की। फिर गौरक्षक संगठन के लोगों ने क्षेत्रीय थाना पुलिस चौकी चिखली में जब्त कराया और लिखित शिकायत समेत कार्रवाई कराई गई। बताया जा रहा है कि भैंसों को सिमगा भाटापारा की ओर से लेकर राजनाथ गांव के रास्ते लौंजी ले जाया जा रहा था, जिस पर गौरक्षक और पुलिस की तत्परता से दोनों पिकअप वाहन की समेत 6 भैंसों को तस्करी होने से बचाया गया। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर खैरागढ़ से है, जहां आपको बता दें भोरमपुर कला उपार्जन केंद्र में 15 नवंबर से अब तक लगातार धान खरीदी सुचारू रूप से जारी। समिति प्रबंधक द्वारा किसानों को सरकार और शासन की गाइडलाइन के तहत सभी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। प्रबंधक ने दावा किया है कि उपार्जक केंद्र पहुंचने वाले किसानों को मांग पर पर्याप्त वारदाना उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा अन्य जरूरी सुविधाएं भी मुहैया कराई जा रही हैं। किसान भी पिछले सालों की अपेक्षा इस बार उपज बेचना आसान बता रहे हैं। व्यवस्था ठीक है, खरीदी वरीदी जो टोकन वोकन सारी चीजें दुरुस्त है यहाँ सब पर? ठीक है। ठीक है। बोरा बारदाना पानी की व्यवस्था कैसा है? पानी की व्यवस्था से बारदाना भी मिले। समिति प्रबंधक को क्या कहना चाहेंगे आप? समिति प्रबंधक भी ठीक है, काम बढ़िया है उनका? काम बढ़िया है। ठीक। आपका क्या नाम है? देव कुमार वर्मा जी, यहाँ पर लगातार 15 नवंबर से धान खरीदी लगातार चल रहा है। व्यवस्थाएं कैसा है सोसाइटी का? है व्यवस्था। हो रहा तो पर्याप्त है मेरे यहाँ, पीने के लिए भी पर्याप्त है पानी। लिमिट बस कम है सर मेरे यहाँ, 1154 कुंटल का लिमिट है, जबकि पिछले वर्ष हम लोग ना 1900 कुंटल था लिमिट। अन्य और भी हम उपार्जन केंद्रों में लगातार हम खबर कवरेज कर रहे हैं। वहाँ पर एक समस्या आ रही OTP टोकन को लेकर, ऐसी समस्या यहाँ भी है क्या? हाँ, लिमिट कम है ना सर, इसलिए तो है समस्या है। अगली खबर रतलाम से है, जहां जावरा औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने क्षेत्र में कानून व्यवस्था मजबूत बनाए रखने के लिए सघन चेकिंग अभियान चलाया है। थाना प्रभारी विक्रम सिंह चौहान के मार्गदर्शन में हुसैन चौकी प्रभारी कुलदीप पटेल व SI प्रताप सिंह भदौरिया के नेतृत्व में अलग अलग गठित टीमों ने पूरे इलाके में चेकिंग की। इस दौरान पुलिस ने हुसैन टेकरी क्षेत्र के होटल व लॉज की सघन जाँच करते हुए मौके पर मौजूद मिले प्रवासियों के पहचान पत्र चेक किए हैं। इसी तरह ढाबों पर कार्यरत कर्मचारियों के पहचान पत्र भी चेक किए गए हैं। संचालकों को स्पष्ट हिदायत दी गई है कि नशे का इस्तेमाल न करने दिया जाए। हाँ, जैसा कि आपको पता ही है कि पुलिस रेगुलर ऐसी जगह है जहाँ पर अवैधानिक गतिविधि होने की संभावना हो और उनको रोकथाम के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पालन में हुसैन टेकरी पे जितनी भी लाजें हैं, गेस्ट हाउस है, होटल्स है, उनकी चेकिंग हमारे द्वारा विशेष टीम को बुलाकर किया गया है और उसमें करीब 25-30 से हमने गेस्ट हाउस, होटल और लॉज चेक की गई है। उसमें ठहरने वाले लोगों की जानकारी ली गई है, वो कहाँ के हैं, क्या काम करते हैं और कब से रह रहे हैं, क्या वो प्रॉपर जानकारी चौकी और थाने को उपलब्ध करा रहे कि नहीं करा रहे हैं, इस संबंध में भी उनको निर्देश दिया गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर हजारीबाग से है, जहां कांग्रेस पार्टी द्वारा 14 दिसंबर को दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में आयोजित संविधान बचाओ एवं वोट चोर गद्दी छोड़ रैली में शामिल होने के लिए सदर विधानसभा के पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर आरसी प्रसाद मेहता के नेतृत्व में हजारीबाग के दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ता एवं आम कार्यकर्ता दिल्ली रवाना हुए। ये रैली अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित की जा रही है। अगली खबर का रुख करेंगे हजारीबाग से। अहम खबर, पार्टी की जिला कमेटी का विस्तार किया गया है। इसके साथ ही व्यापक स्तर पर सदस्यता अभियान भी चलाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, जिससे संगठन को और नई मजबूती मिली। जिला कार्यक्रम अध्यक्ष एडवोकेट नईम के नेतृत्व में संपन्न हुआ यह कार्यक्रम, जबकि इसकी अध्यक्षता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद शाकिर ने की। देखिए, आज का प्रोग्राम जो आप देख रहे हैं, ये प्रोग्राम जो है सबसे पहले संगठन को मजबूत करने के लिए ही ये प्रोग्राम रखा गया है। और आज जो है कई लोगों ने जो है पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर पार्टी को ज्वाइन किया है और आज के दिन हजारीबाग जिला कमेटी का भी विस्तार किया गया है। और हमारा ये प्लान है कि बहुत जल्द 36 वार्ड के अंदर वार्ड गठन किया जाएगा।
देखिए, आज का ये प्रोग्राम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर तले ऑर्गेनाइज किया गया है। हम तमाम जानते हैं कि इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, जो हैदराबाद के MP भी हैं। आज का ये प्रोग्राम ख़ास तौर से कई उद्देश्यों के तहत आयोजित किया गया है। पहला है कि आज ये दर्जनों लोगों ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सदस्यता ग्रहण की, हमारे परिवार में शामिल हुए। उनका हम खैर मकदम करते हैं, सुस्वागत करते हैं, उनको मोस्ट वेलकम कहते हैं हम तमाम लोगों को। आज हज़ारीबाग परिसदन में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सदस्यता अभियान का पहला आगाज़ यहाँ से किया गया और खुशी की बात यह है कि बहुत सारे लोग पार्टी में नए सदस्य जुड़कर पार्टी की मजबूती और ज़िला कमेटी को एक मजबूत करने का अच्छा विकल्प हमें यहाँ से मिला। खबर हजारीबाग से है, जहां आपको बता दें टाटी झरिया अंचल के झरपो गांव की बेटी आलिया परवीन ने भारतीय वायुसेना में चयनित होकर परिवार सहित प्रदेश को गौरवान्वित किया है। बेटी की इस उपलब्धि पर बिलावल विकास मंच के लोगों ने झरपो गांव पहुंचकर उसे सम्मानित किया। आलिया संत कोलंबस कॉलेज की स्नातक सेमेस्टर 4 की छात्रा है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा झरपो स्थित 9 प्राथमिक विद्यालय भुइया टोली से हुई है, जबकि मैट्रिक की पढ़ाई UN हाई स्कूल से पूरी की है। सीमित संसाधन के बावजूद आलिया ने कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प के बल पर यह मुकाम हासिल किया। अगली खबर हजारीबाग से है, जहां सिविल कोर्ट में आज वादों के निस्तारण के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की गई। कार्यक्रम का ऑनलाइन शुभारंभ झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष और झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्तियों की मौजूदगी में किया। ये इस लोक अदालत में सुलह समझौतों के आधार पर 70,981 वादों को निपटारा किया गया। साथ ही 68,21,51,636 रुपए की राशि के भुगतान पर सहमति बनी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सेवा प्राधिकार के बैनर तले आयोजित इस लोक अदालत की अध्यक्षता जिला जज रंजीत कुमार ने की। साथ ही कुटुंब न्यायाधीश अनुज कुमार, अन्य न्यायिक पदाधिकारी, बार संघ के पदाधिकारी मौजूद रहे। श्री अनुज जी, प्रधान जिला कुटुंब न्यायालय। खबर मांडर से है, जहां भारती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, आपको बता दें भारतीय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से संबंध सतीश कुमार सिन्हा मेमोरियल कॉलेज ऑफ नर्सिंग कंदरी में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में अध्यक्ष छवि सिन्हा, सचिव नितिन पाराशर, शैक्षणिक सचिव दीपाली पाराशर, महाविद्यालय की उप प्राचार्य निहारिका श्रीवास्तव, डीन डॉक्टर उपेंद्र उपाध्याय, डॉक्टर रविंद्र, डॉक्टर प्रेमा आलूस्वामी, डॉक्टर पीयूष वर्षा व R कृष्णा वेनी आदि अतिथि शामिल होने पहुंचे। सभी अतिथियों ने तय विषय ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स एंड आपको प्रैक्टिसेस इन ट्रांसफॉर्मिंग नर्सिस वर्ल्ड वाइड स्कोप एंड अपॉर्चुनिटीज पर विशेष जानकारी दी। अब रुक करेंगे अगली खबर का। लखनऊ से अहम खबर है, 5 IAS अफसरों के तबादले हुए हैं। राजेश कुमार अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का भी चार्ज उनको दिया गया। देवी प्रसाद पाल मुख्य विकास अधिकारी चित्रकूट बनाए गए हैं। प्रेरणा शर्मा विशेष सचिव औद्योगिक विकास बनाए गए हैं। प्रेरणा शर्मा एडिशनल CEO इन्वेस्ट UP बने हैं। देवेंद्र को निदेशक रेशम UP के पद का अतिरिक्त प्रभार मिला है। TK शिबू विशेष सचिव उद्यान विभागाध्यक्ष खाद्य प्रसंस्करण का अतिरिक्त प्रभार उनको दिया गया है। TK शिबू को विशेष सचिव का चार्ज, साथ ही कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा के अतिरिक्त चार्ज उनको दिए गए। उत्तर प्रदेश के झांसी से अहम खबर है, पूर्व विधायक दीपक यादव की संपत्ति कुर्क हुई है। पुलिस सरेराह बजवाई पूर्व विधायक की डुगडुगी, पुलिस की मौजूदगी में लगाया गया कुर्की का बोर्ड। मून सिटी स्थित पूर्व विधायक के घर के बाहर ये बोर्ड लगाया गया। शनिवार को घरों
के पूर्व विधायक के यहां कार्रवाई हुई। डीएम न्यायालय ने 10 दिसंबर को जारी किया था आदेश के अनुपालन में पूरी की गई कुर्की की कार्रवाई। गाड़ी झांसी 92 में अभियुक्त के हिस्से की भूमि को कुर्क किया जा। अगली खबर सीतापुर से है। सरेराह बदमाश ने महिला के कान से नोचा कुंडल। पति व बच्चों के साथ बाइक से घर जा रही थी महिला, इस दौरान कुंडल खींचकर भागा। पीछे से पहुंचा बाइक सवार बदमाश। कुंडल के खिंचाव से फटा महिला पीड़ित का कान। पीड़िता महिला का कुंडल खींचने से कान फट गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बदमाश का सुराग लगाने में पुलिस जुटी हुई है, लेकिन अभी तक बदमाश का सुराग नहीं लगा है। महोली बड़ा गांव रोड स्थित बंजारिया भट्टे के पास की ये वारदात है। इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र का है ये पूरा मामला। अगली खबर औरैया से है। कॉफ सिरप मामले में पीड़ित परिवार को मिली सहायता। एडल्ट कफ सिरप पीने से मासूम की हुई थी मौत। पीड़ित परिवार को प्रशासन ने सौंपी राहत राशि। रेड क्रॉस सोसाइटी ने सौंपी 1 लाख की चेक। एसडीएम विधुना गरिमा ने पीड़ित के घर पहुंचकर सौंपी है चेक। एसडीएम ने परिजनों को बंधाया ढांढस, मदद का भरोसा दिया है। मामले की जांच जारी है, दोषियों पर कार्रवाई होगी। एसडीएम ने बात कही। प्रशासनिक पहल से पीड़ित परिवार को सहारा मिला है। तो एसडीएम विधुना गरिमा ने सहायता राशि हाथों से पहुंचाई है। एसडीएम विधुना गरिमा ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर सहायता राशि पहुंचाई। मामले की जांच जारी है, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। एसडीएम गरिमा ने यह आश्वासन दिया। प्रशासनिक पहल से पीड़ित परिवार को राहत मिली है। तो औरैया से अहम खबर। कॉफ सिरप मामले में पीड़ित परिवार को सहायता राशि मिली है। पीड़ित परिवार को मिली है सहायता। पीड़ित परिवार को प्रशासन ने सौंपी राहत राशि। रेड क्रॉस सोसाइटी ने सौंपी 1 लाख की चेक। और अगली खबर का रुख करेंगे जालौन से। हम खबर, चलती कार में लगी आग और कार आग का गोला बनी। कार का गैस टैंक लीकेज माना जा रहा है हादसे की वजह। कार सवारों ने मुश्किल से अपनी जान बचाई। तो कार सवारों ने कूदकर मुश्किल से अपनी जान बचाई है। आपको बता दें, बीच सड़क पर हुए हादसे से लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना पर आग बुझाने पहुंचे दमकल कर्मी। उरई कोतवाली के डीवीसी कॉलेज के पास का ये बुरा मामला है। कार सवारों ने बमुश्किल कार से कूदकर अपनी जान बचाई। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सीतापुर से अहम खबर। जीआरपी जवानों की फुर्ती से बची बुजुर्ग की जान। ट्रेन के आगे आए बुजुर्ग को दौड़कर किया सुरक्षित। हेड कांस्टेबल राकेश खरवार व रजनीश कुमार ने दिखाया साहस। स्टेशन पर रेलवे लाइन पार कर रहा था बुजुर्ग। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जवानों के साहस का सीसीटीवी में कैद हुआ वीडियो। सीतापुर रेलवे जंक्शन का यह पूरा मामला है। और अगली खबर का रुख करेंगे सीतापुर से। अहम खबर, अनियंत्रित होकर ट्रॉली के नीचे गिरा ट्रैक्टर चालक। हादसे में ट्रैक्टर चालक किसान की दर्दनाक मौत हुई है। चीनी मिल से गन्ना बेचकर घर जा रहा था किसान। तालगांव के केमहरा गांव का रहने वाला किसान दिनेश। मेहंदीपुरवा मार्ग पर पुसुपुरवा मोड़ के पास यह हादसा हुआ है। हरगांव थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां कानपुर रोड स्थित सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के तत्वाधान में आयोजित 7 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय स्कूल क्रिकेट लीग यानी ISCL 2025 का आज प्रदेश की राजधानी में शुभारंभ हुआ है। प्रतियोगिता में भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका और नेपाल आदि देश से आए बाल क्रिकेट शामिल हुए। विभिन्न टीमों में शामिल होकर यहां पहुंचे खिलाड़ियों ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट खेलना उनके लिए गर्व और सम्मान की बात है। ये मंच उन्हें न केवल अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर दे रहा है, बल्कि अनुशासन, टीम और खेल भावना को भी मजबूत कर रहा है। प्रतियोगिता 19 दिसंबर तक चलेगी, जिसमें 16 टीमें 4 पूलों में विभाजित होकर एक दूसरे का मुकाबला करेंगी। सिटी मॉन्टेसरी की प्रबंधक प्रोफेसर गीता गांधी किंगडन ने सभी विदेशी टीमों और खिलाड़ियों का स्वागत करते हुए कहा कि ये प्रतियोगिता विद्यार्थियों को वैश्विक मंच प्रदान कर उन्हें जिम्मेदार बनने की प्रेरणा देती है। सभी प्रतिस्पर्धी खिलाड़ियों ने इसे यादगार अनुभव बताते हुए नई मित्रता और सांस्कृतिक आदान प्रदान का अवसर बताया। क्रिकेट लीग का हमारा एक इवेंट है। ये सिटी मॉन्टेसरी स्कूल कानपुर रोड शाखा ऑर्गेनाइज करते हैं। इस कार्यक्रम की संयोजक यहाँ की सम्मानित प्रिंसिपल श्री आभा आनंद नाम है, जो मेरे बगल में खड़ी है। और ये मंच बहुत बड़ा मंच है। इसमें इस वर्ष 5 देशों के बच्चे आए हैं, स्कूल टीम्स आए हैं क्रिकेट टीम, और भारत के शायद 9 राज्यों से बच्चे स्कूल टीम्स आई हैं। कुल मिलाकर के 16 स्कूल टीम्स यहाँ पर आई हैं। अगली खबर फर्रुखाबाद से, जहां राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फर्रुखाबाद के तत्वाधान में जनपद न्यायालय फतेहगढ़ में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में विभिन्न न्यायालयों, बैंकों, विद्युत विभाग, नगर पालिका परिषद सहित अन्य विभागों के मामलों का आपसी सहमति से निस्तारण किया गया। कुल 1,36,958 मामलों में से 1,36,020 मामलों का निस्तारण करते हुए लगभग 5,95,90,000 रुपए की धनराशि जमा कराई गई। कुटुंब न्यायालय द्वारा 105 पारिवारिक विवादों का निस्तारण किया गया है, जिनमें 13 दंपतियों को सुलह के बाद साथ रहने के लिए, आपको बता दें, सहमत किया गया। मोटर दुर्घटना प्रतिकार अधिकरण ने 33 तथा उपभोक्ता फोरम ने 9 मामलों का निस्तारण किया है। फर्रुखाबाद राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फर्रुखाबाद के तत्वाधान में जनपद न्यायालय फतेहगढ़ में यह राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। आज माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जनपद फर्रुखाबाद में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हो रहा है, जिसमें जो न्यायालय में लंबित बात है उसमें लगभग 3,500 मामलों का निस्तारण हो चुका है। कार्रवाइयाँ अभी चल रही हैं, शाम तक कुछ और संख्या बढ़ने की उम्मीद है। इसके अलावा जो राजस्व न्यायालय है या अन्य सरकारी विभागों में जो मामले लंबित हैं, उसमें लगभग 1,32,000 मामलों का निस्तारण हो गया है। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर हरदोई से, जहां हरदोई जिले की बघोली कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक बाल अपचारी सहित 3 साथी चोरों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से चोरी किया गया ई-रिक्शा बरामद हुआ है। आपको बता दें, पुलिस के अनुसार आरोपियों ने उमरापुर जाने के लिए 200 रुपए में ई-रिक्शा बुक किया था। रास्ते में टॉयलेट के बहाने ई-रिक्शा रुकवाकर चालक के साथ मारपीट की और उसका मोबाइल फोन लेकर ई-रिक्शा मौके से फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी। त्वरित कार्रवाई करते हुए बघोली कोतवाली पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दिनांक 11 अक्टूबर 2025 को वादी श्री लालजी पुत्र धर्मू निवासी धर्मपुर थाना बघोली जनपद हरदोई द्वारा थाना बघोली पर एक तहरीर दी गई, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि 3 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा ग्राम भीठादान के निकट उनकी ई-रिक्शा रुकवाकर उनसे मारपीट की गई एवं उनका ई-रिक्शा और मोबाइल फोन लेकर फरार हो। इस संबंध में थाना बघोली पर मुकदमा अपराध संख्या 324/25 सेक्शन 309 सब सेक्शन 6 BNS बनाम 3 अज्ञात अभियुक्त पंजीकृत किया गया। अगली खबर जौनपुर से है, जहां दबंगों के बीच सड़क पर एक साधु को लाठी डंडों से जमकर दबंगों ने पीटा है। किसी
ने साधु की पिटाई का वीडियो तैयार कर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। आपको बता दें जो वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने पर हरकत में आई पुलिस आरोपियों को तलाश कर रही है। वायरल वीडियो सिटी कोतवाली के मछली शहर पड़वा स्थित ट्रेवल्स शोरूम के सामने का बताया जा रहा है। इस संबंध में एसपी सिटी आयुष श्रीवास्तव ने बताया कि वीडियो का संज्ञान लेकर मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। इधर चर्चा है कि साधु ने किसी युवती पर चीटाकसी की थी, जिससे राहगीरों ने उसकी पिटाई कर दी। अगली खबर जनपद इटावा से है, जहां कोऑपरेटिव बैंक की सामान्य बैठक में सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव का बयान सामने आया है। शिवपाल सिंह यादव ने कहा, जो मुसलमान सैकड़ों सालों से रह रहे हैं, जो आज़ादी की लड़ाई में साथ में थे, उनको सरकार घुसपैठिया बता रही है। भाजपा पीडीएस से घबराई हुई है और उत्तर प्रदेश में संगठन के बल पर जो सही वोट हैं फर्जी वोट न बने, इसमें समाजवादी लोग जी-जान लगाकर काम कर रहे हैं। 2027 में भाजपा को हटाने का हम काम करेंगे। भाजपा की सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा है, भ्रष्टाचार ऊपर से बढ़ा है। यह जनता की सरकार नहीं है, इसमें लोकतंत्र नहीं है। वहीं दिल्ली कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष बदायूं सांसद आदित्य उर्फ अंकुर यादव का बयान सामने आया, जिसमें सहकारिता को लेकर सरकार की अनदेखी का भी आरोप लगाया गया। तो उन्होंने अपने सुझाव भी दिए, तो उन सुझावों पर जरूर अमल होगा और जितनी भी सोसाइटियां हैं उनको समय पर खाद समाज से भी और किसानों तक उपलब्ध कराया जाए। ये यहाँ के संचालक मंडल और जीएम साहब की जिम्मेदारी है और इसका निरीक्षण बीच बीच में याद साहब की जिम्मेदारी है। तो दोनों जिलों के याद और जीएम साहब और इटावा की जो जिला सहकारी बैंक है, समय से खाद पहुँचे, बीज पहुँचे और लोनिंग समय से हो जाए, फिर उसकी वसूली भी समय से हो जाए। देखिए, उत्तर प्रदेश में सहकारिता को लेकर के जिस तरीके से अनदेखी की जा रही है, आपने देखा खाद का वितरण के समय पे इटावा और औरैया के अंदर खास करके जो समितियां संघ थे, संघों को खाद ना देना, उनको वंचित रखना। समितियां हो चाहे संघ हो, उनके पास कुछ ही व्यवसाय होते हैं जिनसे वो अपनी समिति या संघों को चलाती है, उनको मजबूत रखती है और अपनी सैलरी निकालती है। अगली खबर हमीरपुर से है, जहां पुलिस ने 55 दिन से लापता भाजपा नेता प्रीतम सिंह किसान को कोर्ट में पेश किया है। सीजेएम कोर्ट में बयान दर्ज कराने के बाद प्रीतम सिंह किसान को पुलिस ने वृद्ध आश्रम पहुंचाया, जहां वह अगले 2 दिन पुलिस की निगरानी में रहेगा। अब 16 दिसंबर को पुलिस प्रीतम सिंह को हाईकोर्ट में पेश करेगी। लगातार 55 दिन तक भाजपा नेता के लापता रहने के बाद प्रीतम सिंह के मिलने पर राहत की सांस ली है। भाजपा नेता के परिजनों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पुलिस पर उन्हें लापता करने का गंभीर आरोप लगाया। पेट्रोल पंप पर हुई फायरिंग को लेकर पुलिस प्रीतम सिंह को लेकर गई थी, जिसके बाद विवाद बढ़ गया था। खबर से है, जहां शिवराजपुर थाना पुलिस ने 3 साथी लुटेरों सोनू, आयुष व सनी उर्फ छोटू को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने एक ई-रिक्शा सहित लूटा गया सामान बरामद करने में कामयाबी प्राप्त की है। डीसीपी पश्चिम दिनेश त्रिपाठी ने प्रेस वार्ता में बताया कि 8 दिसंबर को ई-रिक्शा की लूट हुई थी। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया था। गिरफ्तार तीनों आरोपी कानपुर के बिल्हौर के निवासी बताए गए। थाना शिवराजपुर में दिनांक 8 तारीख को जो है एक ई-रिक्शा की लूट हुई थी, जिसमें से वो दुकानदार था और वो आ रहा था अपने दुकान से उत्तरीपुरा से आ रहा था और यहाँ से शिवराजपुर कस्बे के पास पहुँचा तो वहाँ उसके साथ उसका ई-रिक्शा और लगभग 1800 रुपये और मोबाइल वगैरह छीन लिया गया। आज शिवराजपुर पुलिस ने उसमें 3 लोगों को पकड़ा है और ई-रिक्शा की बरामदगी हुई है। उनके कब्जे से 1800 रुपये भी बरामद हुए हैं और इन लोगों को जो है गिरफ्तार करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की और। खबर बुलंदशहर से है, जहां डिबाई कोतवाली पुलिस ने मंदिरों से पीतल के
घंटे चोरी करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने विभिन्न मंदिरों से चोरी किए गए 96 पीतल के घंटे बरामद किए हैं। आरोपियों ने पुलिस से पूछताछ में स्वीकार किया है कि घंटों को पिघलाकर सिल्ली बनाने के बाद बाजार में बेचते थे। पुलिस ने दावा किया है कि अधिकांश मंदिरों से इसी गिरोह ने घंटे चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है। विगत दिनों में जनपद बुलंदशहर के कुछ थाना क्षेत्रों में मंदिर से पीतल के घंटे चोरी होने की घटना घटित हुई थी। इस घटनाओं के अनावरण के लिए एसएसपी बुलंदशहर सर के द्वारा सीओ डिवाई के नेतृत्व में स्वैट टीम देहात को शामिल करते हुए 3 टीमें गठित की गई थी। इन टीमों के द्वारा दिनांक 11 तारीख को देर रात्रि बाद मुठभेड़ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था, जिनके द्वारा मंदिरों से घंटा चोरी की घटना स्वीकार करते हुए कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी गई थी। अगली खबर कन्नौज से है, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र में एक प्रेमी ने प्रेमिका के लिए आपको बता दें अजब कारनामों को अंजाम दिया। आपको बता दें अजब प्रेम की गजब कहानी फिल्म की पटकथा तो नहीं दोहराई गई, बल्कि पहले जिस प्रेमिका के प्यार में गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे उसको जाना पड़ा, यही नहीं प्यार के जुनून में प्रेमी जेल के गेट से पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ और बाद में जेल पहुंचाने का कारण बनी प्रेमिका को लेकर भाग निकलने में कामयाब हो गया। आपको बता दें परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी युवक को कोर्ट के माध्यम से जेल भेज दिया था। जेल के गेट से पुलिस को चकमा देकर आरोपी युवक फरार हो गया। जब अब किशोरी के परिजन युवक पर बेटी को भगा ले जाने का आरोप लगा रहे हैं। है कि मोहित ग्राम जनखत का लड़का है। ये हमारी बेटी को यहाँ से रात में निकाले गया। ये नहीं मालूम हमको है कि कौन हालत में मेरी बेटी है, कौन हालत में नहीं है, और कि माँ बहनोई पूरा उसका सहारा देते हैं। बिटिया हमारी नाबालिग 16 साल की रही है। अब पकड़ कहीं आई थी, अब पकड़ ले आ रहा है पुलिस के हाथ तेरे मतलब छुड़ाई कहीं यहाँ भाज गए। अभी तक के उसको मतलब कोई पता नहीं है। फिर दोबारा मैं यहाँ बिटिया कहीं मतलब भजाई ले गो घर से दोबारा। हमने थाने करी, चौकी करो शिकायत, कोतवाली करिया है और चौकी ऊपर करिया है शिकायत। अगली खबर एटा से है, जहां विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में एटा न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। लोक अदालत का उद्देश्य लंबित वादों का त्वरित व सौहार्दपूर्ण निस्तारण करना रहा। लोक अदालत में सैकड़ों की संख्या में वादकारी पहुंचे, जहां आपसी सहमति से कई मामलों का समाधान किया गया। इस दौरान जिला कारागार एटा की ओर से विशेष स्टॉल लगाया गया, जिसमें महिला व पुरुष कैदियों द्वारा बनाए गए उत्पादों की जमकर बिक्री हुई। समाज में इसको फैला सके और बंदियों का मनोबल बढ़े, इससे उनके बनाए हुए सामान की बिक्री होगी। उनको जो भी उनका है मजदूरी उनको दे दिया जाएगा, जिससे उनका अपना जो है अपना आराम से अपना। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बांदा से है, जहां यूपी पुलिस ने सभी को भावुक कर देने वाली सफलता हासिल करते हुए 10 साल पहले चित्रकूट के अमावस्या मेले में अपनी मां से बिछड़े बच्चे जो अब 16 वर्ष का हो चुका है बरामद किया। बरामदगी के बाद परिजनों की सुपुर्दगी के दौरान मां बेटे का मिलन देखकर मौके पर मौजूद सभी लोगों की आंखें भर आईं। आपको बता दें कि मजदूरी करने वाली संगीता वर्ष 2015 में अमावस्या पर मंदाकिनी नदी में आस्था की पवित्र डुबकी लगाने बेटे सहित चित्रकूट पहुंची थी, जहां खेलते हुए अचानक उसका बेटा मेले की भीड़ में गुम हो गया था। बेटे की गुमशुदगी से निराश होकर वह परिवार सहित गुजरात जाकर मेहनत मजदूरी करने लगी। आपको बता दें कुछ महीने पहले बांदा जिले के मटौन थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक के पास अकेला भटकता एक लड़का मिला था, जिसे थाने ले जाकर पुलिस को पूछताछ के दौरान पता चला कि वह आसपास इलाके के निवासी हैं। हालांकि बता पाने में लड़का असमर्थ रहा। पुलिस और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के संयुक्त जांच के निष्कर्ष के बाद मां को खोजकर गुजरात सूचना भेजी गई। बेटे की बरामदगी की सूचना पाकर यहां ट्रेन से पहुंची मां को उसके बेटे की सुपुर्दगी दे दी गई। अपने बेटे कलेजे के टुकड़े को वापस पाकर खुश मां उसे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मां को रोता देख बेटा भी सुबक सुबक कर रोने को मजबूर हो गया। बुलाए तो मैं
लिए यहाँ पर आई हूँ अपना बच्चा लेने के लिए जी। और बांदा पुलिस को, उनके अपने मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। 10 साल बाद मेरा बच्चा मुझे मिला। जनपद बांदा की जो बाल संरक्षण की टीम है उसके द्वारा 6 वर्ष की उम्र में जो लापता हुआ था बच्चा, करीब 10 साल के बाद आज उसकी 16-17 साल की उम्र है, उसकी मां को सुपुर्द किया है बरामद करके। प्रकरण इस प्रकार है कि 2014-15 में ये बच्चा अपनी मां के साथ कामतगिरी परिक्रमा पथ से जो चित्रकूट में लापता हो गया था और किसी जानने वाले आदमी के साथ चला गया था। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर सोनभद्र से, जहां 11 दिसंबर को सोनभद्र के थाना कोन क्षेत्र में पारिवारिक विवाद की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम पर हुए पथराव मामले में अब पुलिस का एक्शन सामने आया है। मामले में थाना कोन में मुकदमा दर्ज कर वीरेंद्र समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि शेष आरोपियों की तलाश जारी है और कानून व्यवस्था भंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। घटना 11 दिसंबर के शाम ग्राम हडवरिया टोला परसवा की है। आजमगढ़ पुलिस मुठभेड़ में एक शातिर चोर घायल होकर गिरफ्तार किया गया है। घायल अपराधी चोरी, लूट एवं धोखाधड़ी सहित 10 से अधिक मामलों में आपको बता दें वांछित था। इस पर मुकदमा दर्ज था। घायल अभियुक्त के कब्जे से लगभग 3,50,000 मूल्य का चोरी का किया गया डीजे उपकरण भारी मात्रा में बरामद किया गया है। घायल अपराधी के विरुद्ध चोरी, लूट, धोखाधड़ी आदि अपराधों में पूर्व में कई मुकदमे दर्ज हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। कानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में अमन यादव हत्याकांड का एक आरोपी बदमाश पवन यादव गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। यह मुठभेड़ बीती रात चांदा थाना क्षेत्र में हुई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि अमन यादव हत्याकांड से जुड़े 2 अभियुक्त बाइक से कहीं भागने की फिराक में है। सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी की। घेराबंदी के दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। इसके जवाब में पुलिस ने गोली चलाई। इस मुठभेड़ में बदमाश पवन यादव के पैर में गोली लगी, जिससे घायल अवस्था में भागने में उसका साथी भागने में सफल रहा और घायल अवस्था में इसको गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। मगही नदी के किनारे मयनगर थाने की पुलिस और जो बदमाश है उनके बीच एक मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश के बाएं पैर में गोली लगी और उसका एक साथी जो है मौके का फायदा उठाकर भाग गया। बाद मुठभेड़ के जब उसको हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम राजेश कुमार बताया। पिता का नाम शिव पूजन, उम्र 30 वर्ष, जो सिधारी थाने अंतर्गत रहने वाला है। इसके ऊपर पूर्व में ही 7-8 मुकदमे चोरी और नकबजनी के पंजीकृत हैं और बाद तफ्तीश ये पता कि उसके द्वारा जो मयनगर थाना अंतर्गत चोरी का डीजे का सामान था वो यहाँ पे रखा गया था और इसे लेने आया हुआ था, जिसको बरामद किया गया है और इसके पास से अवैध असलहा और कारतूस खोखा बरामद हुआ। फिरोजाबाद के थाना लाइन पार क्षेत्र में पैतृक रास्ते को लेकर हुए विवाद में एक परिवार पर हमला किया गया। दबंगों द्वारा मारपीट और जान से मारने की धमकी दिए जाने के बाद परिवार ने अपने घर पर मकान, जमीन, दुकान बिकाऊ है के बैनर लगाए। परिवार का कहना है कि वे गांव से पलायन करने को मजबूर है। पीड़ित महेश कुमार पुत्र कालीचरण सिंह ग्राम गुदाऊ ने बताया कि 2 दिसंबर 2025 को सुबह अपने घर पर जानवरों की देखभाल कर रहे थे, तभी गांव के शैलेश पुत्र विजेंद्र सिंह और विनोद पुत्र चरण सिंह उनके घर के सामने स्थित खेत पर आए और पैतृक रास्ते को लेकर गाली गलौज करने लगे। कुछ ही देर में उनके राहुल पुत्र जय सिंह, कौशलेंद्र पुत्र भीम सैनी और श्रीमती साधना पत्नी आशीष लाठी डंडे लेकर मौके पर पहुंच गए।
पीड़ित हैं सर, और क्या करें, इससे भी बढ़कर और क्या हो सकता है। क्या घटना हुई आपके साथ? अकेले बच्चे को मार डाला होता उस दिन, जब मैं नहीं घर पर था। उधर आया, आते आते मुझे घर में बंद मिले सब। कौन लोग थे जिन्होंने ये हमला किया था? हैं? कौन लोग थे? हमलाकार तो हमने वहाँ एसपी साहब के यहाँ लिखाए। क्या नाम है उनके? हाँ, वो तहरीर दिखाओ, दे दो इनको। अगली खबर का रुख करेंगे खबर प्रयागराज से, जहां वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर सामूहिक वंदे मातरम गान समारोह का आयोजन होगा। जिसमें मुख्य आकर्षण के तौर पर देशभक्ति गीतों की रोमांचक प्रस्तुति, शहीद परिवारों का सम्मान और 5000 विद्यार्थियों द्वारा वंदे मातरम सामूहिक गान गाया जाएगा। 6 सूत्रीय आपको बता दें, कार्यक्रम आधारित इस समारोह में वन एवं वन्य जीव संरक्षण, पारिस्थितिकी संरक्षण, पारिवारिक एवं मानवीय मूल्य संरक्षण, नारी सम्मान की अभिव्यक्ति तथा देशभक्त जागरण के अंतर्गत देशभक्ति भाव जागरण हेतु सामूहिक संपूर्ण वंदे मातरम गान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150 वर्षगांठ के अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा कंठस्थ संपूर्ण वंदे मातरम का सामूहिक गान प्रस्तुत किया जाएगा। ललितपुर जनपद के सदर कोतवाली क्षेत्र में शहजाद नदी पर बना बरसों पुराने पुल का नया निर्माण शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए दोनों तरफ से रास्ता अवरुद्ध कर पुराने पुल को तोड़ना शुरू कर दिया गया, लेकिन लोगों के आने जाने के लिए कोई वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था नहीं की गई है। इस कारण कई लोग परेशान हैं, यहाँ तक कि बच्चों को स्कूल जाना एवं मोहल्ले के लोगों को यहाँ आना, यहाँ से उसे मोहल्ले में जाने में परेशानी हो रही है। यहीं से कई गाँवों को जाने का शहर से रास्ता है जो टैक्सी के माध्यम से इसी पुल से जाते थे। कई लोगों ने इसके लिए जिलाधिकारी को भी ज्ञापन दिया है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी एक ज्ञापन जिलाधिकारी को देकर वैकल्पिक मार्ग बनाने की मांग रखी। नगर के मध्य स्थित शहजाद नदी पर बने पुल पर रात्रि में आवागमन बंद कर दिया गया और पुल गिराने की प्रक्रिया चालू कर दी, जिससे सैकड़ों छात्र और उनके अभिभावक, गरीब किसान और हमारे अधिवक्तागण, उनके लिए नगर में आने के लिए बड़ी समस्या हो गई। सैकड़ों लोगों ने हमारे जिलाध्यक्ष जी को फोन करके समस्या से अवगत कराया, तो आज हम जिलाधिकारी जी को उस पुल के ध्वस्त होने के पहले संपर्क मार्ग बनाए जाने की मांग को लेकर यहाँ आए हैं। साथ ही जो हमारे स्वशासी जो मेडिकल कॉलेज है, उसमें एक इंजीनियर 3 वर्षों से डॉक्टरी कर रहा था,